हेलो बच्चों, देखिए मैंने आपसे वादा किया था कंप्यूटर की बहुत सारी क्लासें लाने का। और कंप्यूटर की क्लासें जो हैं आपके ट्रिपल सी, ओ लेवल और बैंक के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जहां भी आपका कंप्यूटर आता है वहां के लिए ये क्लासें तो वरदान है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो बस हम ये चाहते हैं कि सारे बच्चे यहाँ पे फटाफट आ जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आएंगे वहां पे क्लासें भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे छूटने ना पाए। तो फटाफट जल्दी से आ जाएं, जितना जल्दी हो सके आ जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। फटाफट जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और जो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास सारी जानकारी भी आएगी। तो जल्दी से फटाफट आ जाइए, जितना हो सके जल्दी से फटाफट आ जाइए और शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आप सामने देख रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारी चीजें देखिएगा आप, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर किस चीज का, अब बच्चे पूछेंगे फर्स्ट सेमेस्टर किस चीज का, तो ओ लेवल का। ओ लेवल का जो फर्स्ट सेमेस्टर है आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, जिसमें आप ट्रिपल सी के बारे में भी अगर आप एग्जाम देते हो ट्रिपल सी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रिपल सी में ही आनी है। मतलब जो ओ लेवल का आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो ट्रिपल सी के ही पैरेलल है, ये ध्यान रखिएगा। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं। ट्रिपल सी की बहुत सारी क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए फटाफट। और सामने जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ आ जाएं, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर आप देख रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें आज टॉपिक क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, तो आप इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हो, शॉर्टकट में आप सीपीयू बोलते हो ना। और सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हालांकि कुछ बच्चे ये बोलने लगते हैं, ये बहुत ही रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने ये बताया था ये एक सिस्टम यूनिट है। क्योंकि अगर ये खाली है, ये खाली बॉक्स क्या कहलाता है, कैबिनेट कहलाता है। खाली बॉक्स जब भी आप मार्केट में खरीदोगे तो ये कैबिनेट कहलाता है, इसे सीपीयू बच्चों नहीं बोलते हैं। जब कंप्यूटर हम असेंबलिंग करवाते हैं, असेंबल्ड करवाते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर भी भाई हम दो टाइप से खरीदते हैं, या तो ब्रांडेड खरीदते हैं या असेंबल्ड खरीदते हैं। अब ब्रांडेड में तो सारा पका पकाया खाना मिल ही जाता है, क्या लगा हुआ है केवल एक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, बाकी हमें पहले से ही पता है कि ये सब चीज़ लगी हुई है। पर असेंबल्ड में क्या होता है कि हम कंप्यूटर अपने मन से, अपनी मन की हार्ड डिस्क, मन से सारा रैम, मदरबोर्ड कौन सा रहेगा, मॉनिटर कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग असेंबल्ड में करवाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं कि असेंबल्ड में, तो सबसे पहले बात आती है कैबिनेट की। किसकी बात आती है, कैबिनेट की बात आती है। कैबिनेट वो जो खाली सा एक डिब्बा होता है जिसमें एसएमपीएस लगा होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो कुछ एटीएस कुछ एटीएक्स लेते हैं, कैबिनेट होती हैं जिनके अलग अलग ब्रांड होते हैं, ठीक है। जिसमें आज आप देखते हो पावर बटन अलग होता है, रीस्टार्ट बटन, यूएसबी बटन भी आने लगे हैं, ऑडियो बटन, वीडियो बटन, भी सारी चीजें यहाँ पे आने लगी हैं। तो इन सारी चीजों को बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू की बात हम कर रहे हैं। सीपीयू क्या है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों सीपीयू क्या है, तो आपका आंसर बहुत ही फास्ट होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होगा, ध्यान रखिएगा। 3 बार बोल चुका हूं। कोई पूछे कि ये क्या है, तो आपको ये सीपीयू नहीं बताना है। क्या बताना है आपको, तो बताना है सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये कैबिनेट है। क्या है, कैबिनेट है।
कैबिनेट, आप ऐसे देख सकते हो कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट बोलोगे, खाली डिब्बा बोल दोगे, बॉक्स बोल दोगे जिसमें एसएमपीएस लगा होता है, क्योंकि इस कैबिनेट में जब सारी चीजें जैसे मदरबोर्ड है, रैम है, प्रोसेसर है, जिसको आप सीपीयू बोलते हो, सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है जो ब्रेन है। जैसे हम इस पूरे अपने बॉडी को, अपने शरीर को हम कह दें कि ये ब्रेन है, तो ये गलत होगा ना, ये तो हमारा बॉडी है, स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास एक छोटा सा ब्रेन लगा है, छोटा सा दिमाग, छोटा सा मगज लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेन हमारा यहाँ पे है, पर इससे सारा पूरा शरीर कंट्रोल हो रहा है। भाई कहते नहीं मेरा दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, काम नहीं कर रहा, हम पागल हैं कि दिमाग खराब है, ऐसी सारी चीजें सुनी होंगी। पर अगर दिमाग ही खराब है, ब्रेन डिस्टर्ब है, तो क्या होगा, शरीर कंट्रोलिंग में नहीं होगा। तो कंट्रोल करने का काम इसी का है, सीपीयू का काम है। और सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एक ब्रेन है जो मदरबोर्ड पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा होता है, जहां पे आपको ये फैन दिख रहा है, जहां ये जाली जैसी दिख रही है, ठीक है। तो ये इसीलिए बनी होती है। बट ये है कैबिनेट, बार बार मैं कह रहा हूं ये है कैबिनेट। इस और जब इसमें सारी चीजें लग जाएंगी तो आप इसको बोलोगे सिस्टम यूनिट। क्या बोलोगे, सिस्टम यूनिट बोलोगे, सिस्टम यूनिट बोलोगे, ज्यादा परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, और कंप्यूटर के बारे में आप सभी लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से जानते हो सारे लोग, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, जिसको हम लोग वीडियो बोलते हैं, कीबोर्ड, माउस, और ये आपका सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म हमें नहीं पढ़ानी है, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड सारी फॉर्म पिछले वीडियो में दी हुई हैं। सीपी गुरु चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, सीपी गुरु या करियर पार्टनर गुरु, ठीक है। इस पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ये नहीं पढ़ाना है, बस मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंप्यूटर रिलेटेड सारा फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे तो केवल हम सीपीयू की ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे आ जाइए और स्टार्ट करते हैं कुछ और चीजें। तो कंप्यूटर रिलेटेड सारा फुल फॉर्म आपको मिलेगा पिछले वीडियो में, आप जाके उसकी डिटेल सहित, केवल फुल फॉर्म ऐसा नहीं है कि एलयू लिखा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बारे में सारी डिटेल भी मैंने बताई है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सीपीयू की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके सारे पार्ट समझ लेते हैं, नहीं तो हमने फिर बोला ना कि आप लोग इसे ही सीपीयू बोलोगे, पर ये सीपीयू नहीं है। मैंने क्या बोला, ये है आपका कैबिनेट। क्या है, कैबिनेट है। जब इसमें ये सारा आइटम जो आपको दिख रहा है ये लग जाएगा, तब क्या बन जाएगा, तब ये बनेगा सिस्टम यूनिट। तब ये क्या बनेगा, सिस्टम यूनिट बन जाएगा भाई, तब ये सिस्टम यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और अच्छे से ध्यान रखनी है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आपको नीले कलर का ये दिख रहा है, ये नीला हरा, ये पूरा स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है मकान लेने से पहले एक प्लॉट देखते हैं, वो प्लॉट। तो अगर हम इसे प्लॉट की तरह बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, देखिए इसका कॉमन नेम तो हम लोग बोलते हैं भाई मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। कॉमन नेम तो आपको मदरबोर्ड ही दिखेगा। और कुछ लोग इसको सिस्टम बोर्ड बोलते हैं कि सर हमारा सिस्टम बोर्ड है, सिस्टम बोर्ड खराब हो गया है, मदरबोर्ड खराब हो गया है। बट इसका असली नाम क्या है, इसका असली नाम क्या है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। कोई बच्चा कमेंट करे कि मदरबोर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं,
बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। तो देखिए मदरबोर्ड का जो असली नाम है, जब ये बिल्कुल जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब मकान बनवाना है तो भाई उसके पहले प्लॉट खरीदते हैं, तो प्लॉट देखिएगा क्या बना होता है कि स्ट्रक्चर बना होता है, कुछ ईंटें लगा के बना दी जाती है कि भाई यहाँ किचन रूम या नक्शा सेट करना है, तो ऐसे, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। तो उसका यहाँ पे प्लॉट जैसे बोलते हो, तो यहाँ पे इसका असली नाम है पीसीबी। क्या बोलेंगे, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे आपने मदरबोर्ड में भी सुना होगा या मोबाइल बनवाने गए होंगे तो आप बोला जाता है कि भैया आपका पीसीबी डेड हो गया है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। भाई ये देखिएगा, ये जो मदरबोर्ड आप देखते हो, कॉमन लैंग्वेज में जो आप मदरबोर्ड बोलते हो, मदरबोर्ड क्या है, अगर आप इसको बिल्कुल खाली कर दो, सारे आईसी सारे कंपोनेंट हटा दीजिएगा, तो आपको एक खाली मदरबोर्ड बने मिलेगा जिसमें लाइनें बनी होंगी, कुछ छोटे छोटे होल्स बने होंगे, और हर जगह पे कौन सा पार्ट या कौन सा कंपोनेंट लगेगा उसका नाम लिखा होगा, और बसेस रास्ते बने होंगे कि किस जगह पे कौन सा कंपोनेंट लगना है। तो वो बिल्कुल एक जो खाली प्लॉट है वो क्या है, नाम से पता चल रहा है, पी फॉर प्रिंटेड मतलब प्रिंट है, क्या सर्किट, सर्किट प्रिंट है कि कहाँ पे कौन सी चीज लगनी है। पर जब इसमें ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये लग गई, तो ये क्या कहलाएगा, तब ये मदरबोर्ड कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, मदरबोर्ड कहलाएगा। अब ये हालांकि आप समझ चुके होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डाउट होना चाहिए। अब यहां पे देखिएगा, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पीसीआई स्लॉट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीआई स्लॉट। देखिए अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लिख दें पीसीआई, पीसीआई स्लॉट। अब पीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं जिससे आप अच्छे से पढ़ सको इसे, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो यहाँ पीसीआई स्लॉट में क्या होता है भाई, तो पीसीआई स्लॉट में आपने देखा होगा, जैसे एक नाम सुना होगा पहले, भाई आजकल क्या होता है सारी चीजें इनबिल्ड आती हैं। इनबिल्ड का मतलब क्या हो गया, सब लगा हुआ आता है मदरबोर्ड में। पर पहले क्या होता था कि कुछ भी अगर आपको अलग से करना है, जैसे डिस्क लगवानी, जैसे बहुत से पहले कंप्यूटर में लोग डिस्क लगवाते थे, तो उसके लिए टीबी ट्यूनर कार्ड लाते थे। क्या लाते थे, टीबी ट्यूनर कार्ड लाते थे। अगर उनको नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क 2-4 कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो लैन कार्ड लाते थे, लैन लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड भी बोलते थे, या एनआईसी कार्ड भी बोलते थे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो वो कार्ड यहीं पे लगते थे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्ड लगाए जा सकते थे, टीबी ट्यूनर कार्ड, पीसीआई कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड आते थे जिनको यहाँ पे पहले लगा देते थे, ठीक है। बीजीए कार्ड, वीडियोग्राफिक एरे, बीजीए कार्ड भी होता था कि जैसे पिक्सल आपके मॉनिटर के सही नहीं है तो कार्ड अलग से लगा के बना सकते हैं। गेम कार्ड, जैसे आज भी आता है भाई, कुछ लोग गेम खेलते हैं तो गेम के लिए अलग कुछ लगाते हैं, तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पे लगी होती थी। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं छोटा सा, ये छोटा सा आईसी सर्किट दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं साउथ ब्रिज। इसे क्या बोलते हैं, साउथ ब्रिज बोलते हैं, साउथ ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। ये हिस्सा क्या है, तो यहाँ पे जो ब्लैक वाला आप एरिया देख रहे हो, ब्लैक एरिया के पास में, तो ये आप देख रहे हो रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्या है, मतलब ये एक आईसी का ही काम कर रही है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी इसको केवल हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसमें वो सारी चीजें लिख दी हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, चाहे मोबाइल हमारा फॉर्मेट हो जाए या कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाए, पर कंप्यूटर किस कंपनी का है, मोबाइल किस कंपनी का है, उसका लोगो तब भी आता रहता है, उसकी कुछ डिटेल तब भी आती रहती हैं। तो वो कहाँ रहती हैं, रोम में रहती हैं। वो कहाँ रहती हैं, रोम में।
तो इसको यूजर राइट नहीं कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की टाइम ही सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामर ने इसे राइट किया था। अब ये सिंक देख रहे हो, जो ये आप व्हाइट कलर का देख रहे हो, ये क्या है? सिंक है जी। ये व्हाइट कलर का है, इसे आप देखिएगा सिंक। इसे बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक। तो ये गर्म नहीं होने देता, हीट सिंक है, गर्मी को ऑब्जर्व करता है। अब ये देखिएगा, ये स्लॉट बना है, ये वाला, इसे बोलते हैं हार्ड ड्राइव स्लॉट। हार्ड ड्राइव स्लॉट मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे क्या लगता है? तो यहाँ पे केबल होती है। और केबल दो टाइप की होती हैं, केबल दो टाइप की होती हैं। एक होती है PATA, पाटा, और एक होती है साटा। तो ये पुराना मदरबोर्ड दिया हुआ है, तो पुराने मदरबोर्ड में पाटा ही लगता था, पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल। आगे की फुल फॉर्म बताइए। अब हम यहां पे तो बता दें, पेरिफेरल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पेरिफेरल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पर अब जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं उनमें साटा लगती है, और पहले कौन सी लग रही थी? पाटा लग रही थी। तो ये पाटा का स्लॉट है, ध्यान रखिएगा, ये पाटा का स्लॉट है, ठीक है। अब ये दो लाइनें आपको और दिख रही होंगी। ये दो लाइनें क्या हैं? जहां पे रैम लगती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिससे आप अपने सिस्टम की स्पीड बढ़ाते हैं, और इनको हम बाहर से और भी बढ़वा सकते हैं। मतलब हमारे सिस्टम में 4 GB लगी है, हम सोचते हैं यार 4 GB और लगवा लें, तो वो लग जाएगी, पर रोम नहीं लगेगा, क्योंकि रोम तो मैन्युफैक्चरिंग के समय ही लगाया गया था, तो रोम अब नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, तो ये पावर कनेक्टर है। ये क्या है? पावर कनेक्टर आपको दिख रहा है, पावर कनेक्टर, ठीक है। अब कुछ चीजें और देख लें, फिर जो मेन पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ जाते हैं। ये यहाँ पे बैटरी लगती है, बैकअप बैटरी जिसे बोलते हैं, या इसका असली नाम होता है BIOS, बायोस बैटरी कुछ लोग बोलते हैं। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस बैटरी तो हम लोग देखते हैं, बट इसका भी असली नाम ये नहीं है। जैसे हमने देखा होगा सेल पड़ती ना हमारी घड़ी में, उसी तरह थोड़ा बड़ा सेल होता है, पर उसका जो असली नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमोस। सीमोस बैटरी बोलते हैं, CMOS, सीमोस बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमोस बैटरी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीमोस बैटरी। और ऐसे बहुत सारे स्लॉट भी हैं। ये AGP स्लॉट है यहाँ पे, ये वाला जो बताया था, इसके पड़ोस में रोम लगा हुआ है, ये AGP स्लॉट है, ठीक है। तो बहुत सारे स्लॉट है, कनेक्टर फॉर पेरिफेरल्स, ऑडियो, इथरनेट, सीरियल पोर्ट, USB, बहुत सारे ये पोर्ट दिए हैं। जो ये आप लाइनें देख रहे हो ना, ये सारे अलग अलग पोर्ट दिए हैं जो आप बाहर से कनेक्ट करते हो। अब आ जाते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है CPU सॉकेट, CPU सॉकेट लिखा हुआ है। CPU सॉकेट क्या होता है? मतलब जहां पे आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि CPU को क्या बोलते हैं? प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे ही लगता है, ठीक है। CPU हीट सिंक एंड माउंटिंग पॉइंट फॉर फैन। तो यहाँ पे जो उसके ऊपर फैन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग फैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोसेसिंग फैन बोलते हैं। प्रोसेसिंग फैन या कूलिंग फैन, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। CPU फैन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लगेगा वो ही है आपका CPU, ध्यान रखिएगा बच्चों, ना कि ये CPU नहीं है, ये सिस्टम यूनिट है या कैबिनेट है, ध्यान रखिएगा। बहुत डीपली समझा रहे हैं, और इसको अगर आप नहीं समझोगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप जानते हो ये क्या है? मॉनिटर है। ये क्या है? डिस्क ड्राइव है, जहां पे ड्राइव लगी है, क्योंकि इसमें फ्लॉपी डिस्क लगी है, ये फ्लॉपी डिस्क होती है, FDD भी बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क की जो साइज होती है वो 3 साइज होती हैं। कौन कौन सी साइज होती हैं? तो एक भैया 3.5 इंच होती है, एक 5.25 इंच होती है, और एक 8 इंच होती है।
3.5 इंच की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 1.44 MB होती है। 5.25 की 2.88 MB होती है। इसकी अप्रॉक्स आती नहीं है, ठीक है। डिस्क ड्राइव जहां पे ड्राइव लगाई जा रही है। मॉनिटर देखिएगा हमारे 4 टाइप के आते हैं, एक है CRT, एक है TFT, एक है LED और एक है LCD। तो ये चारों होती हैं। अगर इनकी फुल फॉर्म अगर कोई बच्चा बताएगा, देखिए कितने बच्चे होशियार हैं जो फटाफट फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताएंगे। CRT कैथोड रे ट्यूब, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लाइट इमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो। ये लेजर प्रिंटर लगा हुआ है। लेजर प्रिंटर, भाई प्रिंटर भी तो 2 टाइप के होते हैं ना। प्रिंटर कौन से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो पेपर के संपर्क में आके प्रिंटिंग करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट कौन होते हैं, जो पेपर के संपर्क में बिना आए हुए प्रिंटिंग करते हैं, पिचकारी, स्याही, इंक से। जैसे लेजर प्रिंटर है, ये पेपर पे जोर थोड़ी ना मारता है, पर जैसे आपने टाइपिंग मशीन के द्वारा देखा होगा, ठक ठक की आवाज आती है, उस पर पेपर पे छप जाता है कि कौन सा अक्षर छपा है। तो वो इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि प्रेशर से करते हैं, और नॉन इम्पैक्ट बिना प्रेशर के करते हैं। तो फटाफट देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आपका CD रोम है, CD रोम है, और उसमें लगी है ये क्या, ये CD लगी है। CD की कैपेसिटी नॉर्मल 700 MB होती थी। कितनी होती थी, 700 MB। पर अगर पूछा जाए DVD की कितनी होती है, कोई कमेंट करके बताए। DVD की फुल फॉर्म में नहीं पूछ रहा हूँ, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क तो होता ही है, ठीक है। वर्सेटाइल और वीडियो 2 अलग अलग चीजें चेंज है, वो मैं बाद में बताऊंगा। DVD की फुल फॉर्म तो हम पता कर लिए, पर कैपेसिटी कितनी होती है, तो 4.7 GB, 4.7 GB होती है, ध्यान रखिएगा। ये CD रोम ड्राइव है जो आपको यहाँ पे दिख रही थी। कीबोर्ड भी 3 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा फटाफट। माउस भी हमारे पास कौन से होते हैं, मैकेनिकल, नाम सुना होगा, मैकेनिकल माउस सुना है कि नहीं सुना है। मैकेनिकल माउस, नॉर्मल माउस भी बोलते हैं, लेजर माउस भी बोलते हैं, और वायरलेस माउस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये एक्सटर्नल आपका देखिए मॉडेम लगा हुआ है बाहर से, ये स्पीकर लगे हुए हैं, ठीक है। ये मेमोरी लगी। तो ये बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, कोई डाउट नहीं होने वाला है। अगर आप लोग कुछ बता सकते हैं तो बताइए। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म इतनी देर से बोल रहे हैं, कम से कम कमेंट बॉक्स में भगवान के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे, कम से कम CPU की फुल फॉर्म तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जो देख रहे हो लिख के दिखाइए, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिख के दिखाइए। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताइए, फटाफट बच्चों जल्दी बताइए। CPU की फुल फॉर्म, कम से कम आधा घंटा हो गया है और आप भी कमेंट करके अगर आप नहीं बताते हो CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। जल्दी से बताइए। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, कई नामों से जाना जाता है। कोई तो कमेंट कर दो। सब बहुत नालायक हैं। पढ़ना है केवल, कमेंट नहीं करना है, नहीं तो जान जाएंगे सर जी कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है, ना बताओ। ठीक है, चलिए। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी लोग जान ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे हम फिर आपसे कहे दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, देन आगे बढ़िए। तो देखिए ये हमने पहले ही बताया था, ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट है। एक बार नहीं 10 बार बता दिया, कैबिनेट है। और जब इसमें सारी चीजें लग जाएंगी तो ये सिस्टम यूनिट कहलाएगा, सिस्टम यूनिट कहलाएगा, सिस्टम यूनिट, ठीक है, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट, ठीक है। हाँ, तो ये तो आपको पता चल गया। पर अगर पूछा जाए सबसे पहला CPU कौन था, मतलब सबसे पहला प्रोसेसर कब बना। देखिए प्रोसेसर तो वैसे
कंपनियां बहुत सी बनाने लगी हैं, पर पहले अगर हम बात करें तो इंटेल कंपनी का नाम सुना होगा, इंटेल। और एक कंपनी सुनी होगी AMD। इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाती है और एक कंपनी AMD है। जैसे आपने समझा था एक समय लैपटॉप वितरित हुए थे, लैपटॉप बांटे गए थे, तो उसमें देखा होगा AMD के प्रोसेसर लगे थे, एडवांस माइक्रो डिवाइस। पर वो प्रोसेसर थोड़ा सा घटिया किस्म का लगा था, क्योंकि वो लगा था बिल्कुल साइरेक्स और सेलरॉन लगा हुआ था, जो काफ़ी कमज़ोर आता है। मतलब नाम के लिए लैपटॉप था, जिसको आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे जैसे कपड़े को घुन खा जाता है, वैसे वो क्या होता है, जितना पुराना होता जाता है उतना ही स्लो मूवमेंट में काम करते करते वो बंद हो जाता है। मतलब वो नाम के लिए लैपटॉप था, बाकी उसमें कुछ नहीं था। ठीक है, अगर एक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से देखें तो उस लैपटॉप में कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा क्या है, MS ऑफिस टाइप की चीज़ें चला सकते हो, ज़्यादा बर्डन डालोगे तो वो बैठ जाएगा। ठीक है, कुछ उस टाइप का था वो। तो वो लैपटॉप बांटना ना बांटना, केवल अपना प्रचार करना होता है, बाकी और कुछ नहीं था उसमें। चीज़ें कोई भी दो, भले ही आप नोकिया का मोबाइल दो, पर अच्छा दो, मजबूत दो, टिकाऊ दो, चले। हम ये नहीं कह रहे नोकिया का आप जो 12,000 का फ़ोन दो, चाइना फ़ोन दे दो जो चले ना, बड़ा दिखे, सब कुछ अच्छा दिखे, पर अच्छा दो, जो भी दो अच्छा दो, टिकाऊ दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आ जाते हैं डिटेल पे। तो CPU का पूरा नाम क्या है आप खुद ही जानते हो। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU का पूरा नाम बच्चों क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा CPU की फुल फॉर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ध्यान रखिएगा, जिसे प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है, और मैंने अभी बताया था प्रोसेसर या CPU दो कंपनी बनाती हैं, एक इंटेल हो गई और एक AMD हो गई, एडवांस माइक्रो डिवाइस। इंटेल ने सबसे पहला जो प्रोसेसर बनाया था वो था 4004। सबसे पहला जो प्रोसेसर बनाया था 4004 बनाया था, जिसका ईयर कह सकते हो 1970 से 71, 1970 से 71 के आसपास था। ठीक है, चलिए, तो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या CPU भी बोल सकते हैं। तो इतने नामों से इसे जाना जाता है, बाकी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो आप बोलते ही हो। इसे कंप्यूटर का क्या बोला जाता है भाई, दिमाग, दिमाग बोलो, ब्रेन बोलो, मगज बोलो। ठीक है, सबका अपना अपनी भाषा में अलग अलग हिसाब किताब है। ठीक है, जैसे वो कहता है ना, एक मूवी आई थी, नाना पाटेकर बोलता है छोटा मगज है, छोटा मगज, यहाँ मत मानना। छोटा मगज मतलब वो जो छोटा सा दिमाग है, काम तो बहुत करता है ना। ठीक है, तो वो ब्रेन कितना होता है आप सभी जानते हो, 3 से 4 पाउंड बोलते हैं। या फिर आपने देखा होगा एक मेल पर्सन है, मेल पर्सन मतलब एक व्यक्ति मेल पर्सन में, जिसका 1400 ग्राम होता है। और एक फीमेल पर्सन मतलब महिला का जो है 100 ग्राम कम होता है, वजन में कम होता है, बाकी कम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि CPU कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, या उनसे जितने भी कमांड या निर्देश, आदेश मिलते हैं, उनको क्या करता है, संभालता है कि किसको क्या करना है। जोड़ घटाना वाला काम आएगा तो जोड़ घटाना करेगा, इनपुट का काम आएगा तो इनपुट करेगा, आउटपुट का प्रोसेस आएगा तो वो करेगा। तो इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देश और डेटा को फिर प्रोसेस कराना, और उस प्रोसेस से क्या रिजल्ट आएगा वो परिणाम देता है। मतलब कुल मिला के CPU का काम क्या होता है, तो CPU में भाई 3 पार्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक होता है ALU और एक होता है CU और एक होता है MU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इसमें कोई कठिन काम नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हो, जैसे आप देखिएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मली अगर आप यूजर की बात करें, तो यूजर क्या है, जानकारी नहीं होती है, जैसा मैंने भी 4 बार समझाया, 10 बार समझाया कि जानकारी नहीं है तो वो सीपीयू को ही कंप्यूटर समझने लगता है। जैसे मैंने कहा ब्रेन को ही इंसान समझने लगे, तो ब्रेन को इंसान थोड़ी ना समझना है, इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। और सीपीयू क्या है, सीपीयू को ही हम कंप्यूटर नहीं समझेंगे। सीपीयू तो क्या है बच्चों, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ना। तो देखिए मगर ये गलत है, देखिए मैंने इसीलिए लिख दिया है मगर ये गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि हमने बोला ना सीपीयू तो छोटा सा ब्रेन है, उसको हम कंप्यूटर थोड़ी ना समझ लेंगे, कंप्यूटर अलग चीज हो गई है ना। तो सीपीयू तो कंप्यूटर का एक छोटा सा भाग है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा मगर बहुत ही पावरफुल भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है, जो मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होता है। तो इस चीज को अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सीपीयू मैंने अभी बताया था, सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। तो सीपीयू कितने भागों में बांटा गया है, तो सीपीयू 3 टाइप से काम करता है। सीपीयू में जो पार्ट है वो 3 तरह से काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं, तो भैया सहायता से पूरा करता है, जैसे यहाँ पे हमने बताया मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। इसे ही हम एमयू बोलते हैं, इसे सीयू बोलते हैं और इसे एएलयू तो बोलते ही हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या काम है, तो इसका काम होता है प्लस माइनस इनटू, ठीक है, चाहे डिवाइडेशन हो, चाहे परसेंटेज हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं वो कौन करता है, एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पर जो कंट्रोल यूनिट है इसका क्या काम है, जब हम इनपुट देते हैं, जैसे हमने इनपुट दे दिया 2 और 2, फिर हमने प्लस क्या लगाया, तो प्लस लगा दिया, ये है ऑपरेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो इनपुट है ना, और प्लस क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। अब ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कराएंगे, जैसे इक्वल टू लिखा हुआ है ना, ये इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्म होगा, मतलब इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगी। प्रोसेस शुरू होने के बाद जब ये आपका आउटपुट आएगा, 4 आउटपुट आएगा, तो इसे हम बोलते हैं ओ। तो ये जो आईपीओ दिख रहा है, ये आईपीओ क्या है, ये एक साइकिल है। ये क्या है, ये एक साइकिल प्रोसेस है। क्या है, ये एक साइकिल प्रोसेस है, ठीक है। तो कभी भी पूछा जाए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो आईपीओ साइकिल चलाता है। क्या चलाता है, आईपीओ साइकिल, मतलब इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट क्या करता है भैया, इसके बाद बहुत सारे एक्यूमुलेटर होते हैं जहाँ पे डेटा होल्ड किया जाता है, क्योंकि भाई हम कुछ भी करते हैं 2 + 2, तो कहीं ना कहीं इसके अगर हम आगे -3 कर देते हैं तो कहीं ना कहीं डेटा तो होल्ड कराना पड़ता ना हमारे पास, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट का काम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे। जैसे मेमोरी की फिर से बात कर लेते हैं। तो मेमोरी को आप कंप्यूटर का गोदाम या भंडार गृह, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए गोडाउन, गोदाम आप समझते हो, भंडार गृह मतलब एक स्टोरेज एरिया समझ सकते हैं। तो मेमोरी क्या है कि स्टोरेज एरिया ही है, एक स्पेस है, कुल मिला के आप समझिए स्पेस है। और वो स्पेस का काम क्या है, जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को क्या रखा जाता है। अब रखने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बोल रहा था पहले, पिछली क्लास में देखिएगा, एड्रेसेस भी होते हैं, कहाँ कहाँ पे किसको क्या क्या रखना है, ठीक है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जितने भी निर्देश प्राप्त होते हैं तो वो डेटा को पहले अपनी, मैंने कहा था ना, होल्ड करता है। जो मेमोरी यूनिट है वो क्या कर रहा है, डेटा को होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड। तो भैया देखो यहाँ पे स्मृति का मतलब ही हो गया ब्रेन, जो आपका दिमाग है, स्टोर करता है और फिर दोबारा रिकॉल करता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। भाई जब हमारे पास बहुत सी चीजें रख इसलिए लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो हम उसको
यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस करने के लिए उसे मेमोरी में ही क्या करता है, होल्ड कर लेता है। एक कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे हम इसको होल्ड करते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे स्टोर करते हैं। जैसे आप मेमोरी का एक टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो प्राइमरी मेमोरी के कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे रैम की बात करें तो डेटा होल्ड करता है, पर सेकेंडरी मेमोरी में क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो फिर यूजर कभी इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए हम इसे होल्ड करा देते हैं। ठीक है, तो इस कार्य के लिए कंप्यूटर अलग अलग क्या करता है, अलग अलग मेमोरी काम में लेता है। तो जैसे मैंने बोला ना, अलग अलग, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी में भी आप देखते होंगे एक सीक्वेंशियल है, एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। तो जिस मेमोरी में अनप्रोसेस्ड डेटा मतलब इनपुट रखा जाता है, तो भैया जब ने कोई इनपुट दिया, जैसे मैंने अभी बोला था ना 2 + 2 - 3, तो 2 + 2 तो दिया है, पर अभी ये भी तो इनपुट है, तो हमने रख दिया। इन फ्यूचर कहाँ रख दिया, तो प्राथमिक होती रैम में रख दिया। ठीक है, प्राथमिकी मतलब प्राइमरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में रख दिया, और जब इन फ्यूचर उसको जरूरत पड़ती है, प्रोसेस कराना पड़ता है, तो डेटा जब प्रोसेस हो जाता है, फिर उसके बाद जो आउटपुट भेजा जाता है, तो जहां पे हम लोग आउटपुट स्टोर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो वो रोम भी बोला जा सकता है, पर रोम को बिल्कुल सेकेंडरी नहीं बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब कंट्रोल यूनिट, इसको हम अभी बता चुके हैं कि इसका काम क्या होता है, आईपीओ साइकिल चलाना। आईपीओ साइकिल चलाना मतलब जब हम इनपुट डालेंगे कुछ भी, फिर प्रोसेस कराएगा, फिर आउटपुट, इसका लाइफ टाइम काम यही चलना है। जब तक प्रोसेसर है तब तक यही काम करता रहेगा। तो कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू भी कहा जाता है, ये कंप्यूटर का मैनेजर होता है, मतलब काम ही है मैनेज करना। तो भाई आईपीओ का क्या है, मैनेज ही तो करना है। जो सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी, लॉजिकल यूनिट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि किसी भी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देशों को किस प्रकार पालन करना चाहिए। तो देखो ये इनपुट आउटपुट है ना, यही चीज हम बता रहे थे, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो आईपीओ साइकिल को मेंटेन करना ही कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जो मेमोरी होती है, ये क्या करता है, निर्देश प्राप्त करती है, उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसर को भेज देती है, फिर पर्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब मैंने कहा ना, ये एक ऐसी साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है। रिजल्ट देना, इनपुट लेना, फिर रिजल्ट देना, ये काम होता रहता है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट पता चल गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी फुल फॉर्म कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। गलत क्या कर देते हैं, है तो बहुत सरल। सरल क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कई जगह लॉजिक यूनिट दिया है, कई जगह लॉजिकल यूनिट दिया है, तो आप इसे लॉजिक करिएगा, ना कि एएल। एएल हटा दीजिए, लॉजिकल यूनिट नहीं होता, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कई जगह लॉजिकल दिया होगा, कई जगह अर्थमेटिक्स दिया होगा, तो ये चीज ध्यान रखिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह यूनिट सिर्फ 2 कार्य करती है। पहला, डेटा पर जितनी भी अर्थमेटिक प्रोसेस होती हैं उनको वर्क कराता है, और दूसरा क्या करता है, रिजल्ट देना। दूसरा क्या करता है, रिजल्ट देने का काम करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बड़े से बड़े ऑपरेशन हो, ठीक है, वो सारे काम यही करते हैं। इंपॉर्टेंट इकाई यही है, क्योंकि मैंने बोला था ना, चाहे ये प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइडेशन हो, परसेंटेज हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेशन एएलयू ही करता है। ठीक है, तो एएलयू क्या कर रहा है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, गणितीय क्रियाएं जिसे बोलते हैं, चाहे वो जोड़ हो, चाहे घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, कोई भी चीज हो, कंपेयर करने का काम यहीं पे होता है। तो डेटा का मिलान, जिसे कंपेयर बोलते हैं, कंपेयर करना मतलब तुलना करना, छांटना, ये सारे निर्णय यहीं पर पहुंचते हैं, और ये एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम फिर करने लगता है। तो भाई एएलयू का काम भी बड़ा कठिन है, और ये करता रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सीपीयू का एक छोटा सा पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था जिसको मैंने समझाया, और बाकी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी। आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ कंप्यूटर की खुशियाँ बांटिए, क्योंकि CCC ओ लेवल अब कोई फेल नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। लाइव क्लासेस सुबह रहेंगी, सब्सक्राइब करते रहिए। यूट्यूब चैनल क्या है, सीपीयू गुरु, जिस पे आप हो, इसको शेयर कर दीजिएगा जरूर। ये आपका लोगो है, सीपीयू गुरु ना ध्यान रहे तो लोगो दिमाग में रखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल।